रूस और यूक्रेन की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी खबर यह है मैदान जंग से, यूक्रेन और रूस की जंग से, कि यूक्रेन कुर्स्क के इलाके में रूस के मौजूद तो है, लेकिन अब यूक्रेन की सेना रूस के बेलगरोड के इलाके में भी घुस गई है। कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया भले ही पावरफुल है, लेकिन यूक्रेन वेस्टर्न हथियारों से रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। जैसे ये हुआ, अब बेलगरोड के इलाके में यूक्रेन की सेना घुस गई। इसके साथ ही रूस के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बेकार साबित हो रहे हैं। इसके अलावा रूस के लगभग, रिपोर्ट ये है, रूस के 4000 टैंक बर्बाद हो चुके हैं। हजरात, इसी सिलसिले में अमेरिका की सैन्य टुकड़ी ने, जनरल कमांडर ने खुद बयान जारी करके बताया है कि रशिया को हथियारों का, सैनिकों का मोटा नुकसान हुआ है और उसके टैंक भी भारी मात्रा में ख़त्म हुए हैं। लेकिन बहुत जल्द लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, ड्रोन और इस तरह के हथियारों को वो दोबारा से बना लेगा। सुनिए। So if we divide Russia's rebuilding capability into two big blocks, personnel and equipment, I believe the personnel they'll be able to build as quickly as they want to. They continue to maintain a conscription. You saw that just last week, the Russian government announced its annual conscription drive. It increased by 10,000 over last year, 160,000 this year. With those numbers, they will be able to constitute the force size that they choose fairly quickly. Be a little tougher, take them a little bit more time to organize it into the sort of organizations that they have said they want to build after the war. They want to have an army of about 1.5 million they've announced. They want to put a... रशिया का टर्टल टैंक काफ़ी अजीब टैंक है। ये देखिए, नॉर्मल टैंक को टर्टल स्टाइल में कन्वर्ट किया गया है ड्रोन से बचने के लिए। मज़ेदार बात यह है कि इस पर ड्रोन हमले हुए हैं यूक्रेन के, लेकिन फिर भी आग लगने के बावजूद सही सलामत ये काम कर रहा है। नेटो में जो देश शामिल हैं उनसे रूस चिढ़ा हुआ है और नेटो के देश पूरी तरह से डर में हैं। ऐसे में यूरोपीय यूनियन के देश, यानी यूरोपीय यूनियन सोच रहा है कि अपनी पीस कीपिंग फोर्स नेटो के देश में तैनात कर दी जाए। सैटेलाइट इमेज से उधर खुलासा हुआ है कि काले सागर के अंदर रशिया अपनी नेवल मिलिट्री को बढ़ा रहा है, यानी नेवी को और मजबूत कर रहा है और फैला रहा है। वहीं अमेरिकी कमांडर ने कहा है कि यूक्रेन ने मैन पावर की शॉर्टेज खत्म कर दी है, यानी ज़बरदस्ती लोगों को सेना में भर भर कर उसने अपनी जो सेना की कमी, मैन पावर की कमी हो रही थी, उसको पूरा कर लिया है। रूस की आंखों में यूरोप के भी कई देश खटक रहे हैं। ऐसे में यूरोप पहले से ही डरा हुआ है। यूरोप के कई सारे देशों ने अमेरिका से मांग की है कि हमारे देश के अंदर आप हाइपरसोनिक वेपन तैनात कर दीजिए। ये तस्वीर दिनिप्रो की है, यूक्रेन का दिनिप्रो का शहर, जिस पर रूस ने मिसाइलें दागी हैं और ड्रोन्स भी दागे हैं, जिसकी वजह से दिनिप्रो का ये इलाका तबाह हो गया है। पोलैंड रूस से बेहद करीब है। ऐसे में पोलैंड धक धक कर रहा है कि रशिया कभी हम पर हमला ना कर दे। ऐसे में पोलैंड के ऊपर स्वीडन और फ्रांस के जहाज पेट्रोलिंग करेंगे। पोलैंड की इतनी हालत टाइट है कि पोलैंड की गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि हम अपने देश की जीडीपी का 5% हिस्सा अपने डिफेंस और हथियारों पर खर्च करेंगे। एक बड़ा अपडेट ये भी आया है कि व्लादिमीर पुतिन के एनवॉय अमेरिका पहुंचे, ट्रंप से बात की और तमाम बातचीत करने के बाद अमेरिका में ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ट्रंप सरकार की तारीफ की। कहा कि पहली सरकारों से ये काफ़ी बेहतर सरकार है, क्योंकि ये सरकार, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, हमारी परेशानियां सुनती है, हमारी चिंताएं सुनती है और सॉल्यूशन पर ध्यान देती है। Let me note that key people in the Trump administration are willing to address the entire spectrum of Russia-US partnership issues. They would like to address the geopolitical issues that we have. They hear the Russia's position, and Trump administration is different from the Biden administration because it hears Russia's position and understands our concerns. Of course, there are disagreements on a number of issues. ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ का हमला किया है। इस टैरिफ के हमले से यूक्रेन भी दूर नहीं है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इस पर कहा है कि हम पर जो ट्रंप की गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे।
हम अपने मेन मुद्दे पर ध्यान देंगे। यूक्रेन का सुमी का इलाका रूस से मिलता है। रशिया ने दावा किया था कि हमने सुमी के इलाके में यूक्रेन के सैनिकों को घेरा हुआ है। ऐसे में ये तस्वीर आती है यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा और ये खुद सुमी के इलाके में पहुंचे। सेल्फी कैमरे से वीडियो बनाकर इन्होंने सबूत पेश किया कि यहाँ हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और रूस की सेना ने हमें घेरा हुआ नहीं है। अच्छी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है आने वाले 60 दिनों के अंदर सीज फायर हो सकता है। सुनिए। На сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але безумовно з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх, але безумовно в питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню всі ми वहीं रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कंफर्म किया है कि अभी भी यूक्रेन रूस की एनर्जी साइट्स और बिजली घरों पर हमला कर रहा है। Using terrorist methods, striking energy infrastructure objects daily. Why am I paying special attention? Because starting on March 18th, it's starting on this date. It's in action, the mutual moratorium on the strikes on the energy. उधर रशिया के T-90 टैंक यूक्रेन की सेना के ऊपर भारी बमबारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। 20 यूक्रेनियन स्टूडेंट ने बैरक्तर कंपनी में तुर्की जाकर ड्रोन के ऊपर रिसर्च की है और उस कंपनी बैरक्तर कंपनी में इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जाहिर सी बात है तुर्की की जो कंपनी बैरक्तर यूक्रेन के अंदर अपनी कंपनी डालने वाली है उसमें ये छात्र काम करेंगे। ट्रेड वॉर में जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया है तमाम देशों पर, भारत पर भी टैरिफ लगाकर, टैक्स लगाकर, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना इस बात पर हो रही है कि सारी दुनिया पर उन्होंने टैक्स लगा दिया लेकिन रशिया और बेलारूस पर कोई टैक्स नहीं लगाया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि क्योंकि अमेरिका यानी हम रूस के साथ ट्रेड नहीं करते, बेलारूस के साथ ट्रेड नहीं करते, इसके अलावा हमने उल्टा उन पर पाबंदी लगाई हुई है, इस वजह से हमने उन पर टैरिफ नहीं बढ़ाया है। हजरात मोहतरम, यूक्रेन बहुत ऐसे काम कर रहा है जो सरासर गलत है। यूक्रेन का एक सैनिक मारा गया, उनके घर वालों ने, सैनिक उस नौजवान के घर वालों ने उसकी कब्र पर उसका फोटो और कुछ लाइनें लिखी। लाइनें विवाद का हिस्सा बन गई। यूक्रेनियन भाषा में मारे गए नौजवान के घर वालों ने लिखा कि ज़बरदस्ती इसको सेना में शामिल किया गया, रिजल्ट आपके सामने है। इसके बाद विवाद बढ़ गया और यूक्रेन की कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पत्थर को हटाओ और ये जो लिखा हुआ है इसको मिटाओ क्योंकि इससे बेइज्जती हो रही है। अमेरिका का चाटुकार लिथुआनिया ने अपने मुल्क में 4 अमेरिकी सैनिकों के डूब के मारे जाने पर नेशनल शोक डे घोषित कर दिया कि ये भाई गम का दिन है। तस्वीर आपके सामने है। बड़े बड़े अधिकारियों ने वहाँ जो रीति रिवाज है वहाँ जाकर अमेरिकी तथा कथित 4 शहीदी सैनिकों को श्रद्धांजलि पेश की। ये वो दोगले देश हैं दोस्तों जहाँ 50,000 गाजा के अंदर मासूमों को मार दिया गया तो कभी इन्होंने शोक तक व्यक्त नहीं किया। 4 अमेरिकी के मारे जाने पर, वो भी अपने आप जैसे जैसे डूब के मरे, तो इनका जिगर फट गया। हजरात, रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।